गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है एबीसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और हमने एक रेंज में ट्रेड होता हुआ देखा तीनों इंडेक्स में। पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आज ना निफ्टी ने 19,500 का लेवल तोड़ा, ना 19,600 का लेवल तोड़ा। पूरे दिन एक रेंज में कंसोलिडेट होता रहा और लास्ट आवर में हमने एक बाइंग मोमेंटम देखा निफ्टी के अंदर। आगे क्या लगता है? 19,450 19,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। ऊपर 19,650 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करने पे ही हमें मजबूती का संकेत, पहला संकेत मिलेगा निफ्टी में। तब तक इस 19,450 से 19,650 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखेगा निफ्टी। 19,650 के ऊपर डिसाइसिवली आधा घंटा 1 घंटा अगर ट्रेड करता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 19,450 500 का एक सपोर्ट लेते हुए निफ्टी 19,800 तक जाने का अटैम्प्ट कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी की तरह कंसोलिडेशन हुआ। 44,600 और 44,400 ये 200 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन बैंक निफ्टी ने बिता दिया। अब कल के लिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी। हर वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। कल के लिए जो लेवल्स निकल के आते हैं वो पहला रेजिस्टेंस 44,800 के आसपास बनता है और सपोर्ट की रेंज बनती है 44,400 के आसपास। ये 400 पॉइंट की रेंज में कल बैंक निफ्टी ट्रेड करता दिखाएगा अपने आप को। इससे थोड़ा सा आपको छोटी रेंज चाहिए तो छोटी रेंज बनेगी 44,500 से लेकर 44,700। ये 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी कोई भी डिप आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जैसे ही ये 44,800 का लेवल क्रॉस करेगा तो बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है जो 45,000 तक बैंक निफ्टी को ले जाएगा। फाइनेंशियल निफ्टी में भी एग्जैक्ट चार्ट वही बने जो बैंक निफ्टी में बने थे। 19,700 19,800 हमने कहा था एक टफ जोन रहेगा। 19,900 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 19,800 और 900 का रेंज, और वहीं पे रेजिस्टेंस लिया फाइनेंशियल निफ्टी में। अब नीचे जो फ्रेश लेवल्स निकल के आते हैं वो 19,672 या 19 राउंड फिगर में हम ले लेते हैं। 19,650 से 19,700 ये बाइंग जोन रहेगा और ऊपर 19,850 से 19,920 ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। कोई भी बाउंस आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 19,950 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करने के बाद ही हमें 20,000 और उसके ऊपर के लेवल फाइनेंशियल निफ्टी में देखने को मिलेंगे। क्रूड ऑयल ने आज पूरे दिन एक वीकनेस दिखाई और सेकेंड हाफ से ये एक पूरी रेंज में कंसोलिडेट हुआ। ना इसने इस रेंज की अपर रेंज एंड को तोड़ा है ना लोअर एंड को। तो 7,100 से लेके 7,050 ये कंसोलिडेट हो रहा है क्रूड इसी में। अगर आपको बाय करना है क्रूड ऑयल तो 7,100 के ऊपर निकलने पर ही आप क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 7,050 का। जिसको सेल करना है वो अभी 7,100 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकता है। पहला टारगेट बनेगा 7,050 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 7,000 का। ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। ये एक कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज़ है। जिस तरफ भी एक तरफ एंट्री बैरियर तोड़ेगा और बड़े गैप के साथ तोड़ेगा वहाँ से हमारी डिसाइसिवली ट्रेड हमें बनेगी। इसके लिए क्रूड ऑयल को आधा घंटा 1 घंटा किसी एक रेंज को तोड़ते हुए ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल ऐसा लगता है कि क्रूड नीचे की तरफ पहले अटैम्प्ट करेगा, एक छोटा सा डिप देगा और उसके बाद रिकवरी दिखाएगा। तो कोई भी बाउंस आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी क्रूड ऑयल में 7,050 7,100 तक के लेवल्स के लिए। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके हमें बाइंग इनिशिएट भी कर सकते हैं। नेचुरल गैस में कंटिन्यूस हम 230 पे, पिछले महीने भी हमने 230 से एक अटैम्प्ट देखा था, बहुत ज़बरदस्त फॉल मिली थी हमें। और अब सेम पैटर्न ये हो रहा है वापस। हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए अगस्त में भी ये सेम पैटर्न बना था बाइंग का। ऊपर से रेजिस्टेंस मिला, फिर ये कंसोलिडेट हुआ और अब ऊपर से हमें फॉलिंग देखने को मिल रही है। ये इस रेंज में फॉल हो रहा है। तो ये एक तरह से हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है और इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हमें देखने को मिल चुका है। अब जो लेवल निकल के आ रहे हैं 225 का लेवल क्रूड ऑयल के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। किसी को सेल करना है तो वो 220 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल नेचुरल गैस को सेल कर सकता है। पहला टारगेट बनेगा आपका 213 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 210 रुपये का। तो इन दो लेवल्स के लिए नेचुरल गैस में आप एक सेल ट्रेड बना सकते हैं। बाकी नेचुरल गैस में वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है जो क्रूड ऑयल में मिल रहा है। क्रूड ऑयल में एक वॉल्यूम है, क्रूड ऑयल में एक डिसाइसिव ट्रेंड है
नेचुरल गैस में खिचड़ी बनी हुई है, चार्ट कुछ क्लियर नहीं है, पर ये जो बार है फ्रेश बाइंग नेचुरल गैस में 228 के ऊपर निकलने पर ही बनेगी। तब तक हर बाउंस सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा नेचुरल गैस में। कोई भी बाउंस आता है तो नेचुरल गैस में आप सेल कर सकते हैं 213 210 के टारगेट के लिए। तो ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, कमोडिटीज़ पे। कल से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, बहुत अच्छा हमें ट्रेड देखने को मिलेगा कल के सेशन में। बैंक निफ्टी में वीकनेस का एक ही संकेत जो बार बार निकल के आ रहा है वो है HDFC बैंक। उस पर भी आइए अब बात कर लेते हैं, बात छिड़ी है तो। HDFC बैंक में 1560 पे एक सपोर्ट लिया है, यहाँ से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी, 1600 पे उसको रेजिस्टेंस मिला और नीचे वापस 1560 पे अटैम्प्ट करके फिर उसने 1600 पे रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, पर ये बार बार रिकवरी फेल हो रही है। ये जो फेस दिख रहा है हमें, इसको हम डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे हम देखेंगे तो ये एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, 16,000 से लेके 15,050, 15,060, ये 40 पॉइंट की रेंज HDFC बैंक कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये टाइम वाइज करेक्शन होता है तो ठीक है, पर ये अगर ये प्राइस वाइज करेक्शन होता है और 16,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्म कर लेता है तो HDFC बैंक आने वाले टाइम में 1520 1480 यहाँ तक के लेवल HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। पहला सपोर्ट गिरावट पे जब ये लेगा तो 1540 जो हमने बताया और 1520। उससे ज़्यादा भी अगर आप डीप जाना चाहते हैं तो 1480। ये 3 लेवल के लिए आप HDFC बैंक कमज़ोर है। HDFC बैंक जो पहला इसने सपोर्ट लिया था उसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो आने वाले दिनों में HDFC बैंक में हमें 1530 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। HDFC बैंक 1600 रुपये के ऊपर ही मजबूत होगा, तब तक HDFC बैंक में भी हर बाउंस पे सेलिंग आएगी। विक्स, इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स वापस से डिक्रीज़ होके 10 के आसपास आ गया है, 11 के आसपास पहले एक 12 अटैम्प्ट मारा था और ये 10 के आसपास आ गया। वापस बाइंग मोमेंटम इंडिया विक्स के हिसाब से हमें देखने को मिल रखा है। वोलेटिलिटी बहुत कम है, कंसोलिडेशन हो रहा है प्राइस वाइज टाइम वाइज। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड लेना है। और ऑप्शन सेलर्स के लिए ये मार्केट अभी बहुत फेवरेबल है, ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। तो ये कुछ व्यू था मेरा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको किसी कैंडल पे, किसी चार्ट पैटर्न पे कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।